प्रज्वलन। ज्योति का प्रतीक है प्रकाश। ज्योति एक प्रतीक है प्रकाश का, ज्ञान का, पवित्रता का। आज के इस पावन अवसर पर हम दीप प्रज्वलन करके इस कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। और दीप प्रज्वलन के लिए जैसा कि अभी क्षमा संगम राशि से चालू किया था अपन ने, तो अभी यहाँ अपने बीच भी इस हॉल में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा उनसे जुड़े हुए थे और आज भी जुड़े हुए हैं। कुछ लोगों को अगर मालूम हो तो मैत्री समूह जो अभी भी चल रहा है, जो यंग जैना अवार्ड की जो बात चल रही थी, वो यंग जैना अवार्ड अभी भी यहाँ होते हैं। और थोड़ा सा पर्सनल टच दे दूं तो पाठशाला का प्रोग्राम है, तो मैं भी अपनी पाठशाला जो मैंने शुरू करी थी आज आई थिंक 94-5 में शायद वहाँ कभी, और उस समय जो मेरी पाठशाला के साथ मतलब हम लोगों ने जो शुरू किया था, मेरे साथ जो स्टूडेंट्स थे उनमें आई थिंक उम्र में छोटी थी लेकिन गुणों में बहुत बड़ी। तो लेकिन अब उसको हम आज धर्म सखा बोल लो या धर्म बहन बोल लो, लेकिन वो संबंध जो हमारी पुरानी पाठशालाओं से जो चले आ रहे हैं, आज मैंने अगर थोड़ा बहुत यहाँ खड़े होकर अगर माइक में 2-4 शब्द बोले तो वो उन पाठशालाओं से शुरू हुआ था। और फिर सोचा कि जब अपन यहाँ क्षमा संगम राशि की बात कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं और उस मैत्री समूह की बात कर रहे हैं, तो उनसे जो जुड़ा परिवार है जो आज हमारे बीच यहाँ पे आया है, हम उनको अब इस ग्रुप में स्वागत भी करते हैं और कर्तव्य से उनका यहाँ पे स्टेज पे भी बुलाते हैं दीप प्रज्वलन के लिए। ऐसे अनुभव जैन और ईरा जैन, ईरा मेरे साथ पाठशाला में थी, फ्लोरिडा से आए हैं सिर्फ इसी काम के लिए, तो अपन लोग थोड़ा सा उनके लिए और एक बार ताली बजा देते हैं कि एक बार बोलने में फ्लोरिडा से उनने कहा कि नहीं बिल्कुल आएंगे, और वो स्पेशल गेस्ट वाली बात यहाँ आके रिवील करी थी, नहीं तो हमारे साथ मिलके बैठने के लिए चली आए। और अब मौका मिला है तो गुजारिश भी है कि 2 शब्द। जय जिनेन्द्र सभी को। मैं ईरा जैन। मेरा नाम अनुभव जैन है। हम भारत में विदिशा से हैं और यहाँ गेंसविल फ्लोरिडा में रहते हैं। आपके JVB के एनुअल फंक्शन को इन पर्सन अटेंड करने के लिए वी फील सो ऑनर्ड, क्योंकि आपके सारे एनुअल फंक्शन हमने YouTube पे सारे प्रोग्राम हमेशा देखे हैं, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है कि इस बार यहाँ आके पूरा फंक्शन देखने का मौका मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद गरिमा निशांत भैया को और आप सभी लोगों को टू इंक्लूड अस इन दिस सेलिब्रेशन। अपने इंट्रोडक्शन में तो मतलब क्या ही बोलूँ, जो निशांत भैया ने बोला है कि जिस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा थैंकफुल हूँ और अपने आप पर सबसे ज़्यादा गर्व है, वो ये है कि मुनीषी क्षमा सागर महाराज जी का मैक्सिमम नंबर ऑफ ईयर्स मुझे सानिध्य मिला। आई एम वेरी थैंकफुल कि मेरे पापा का जॉब ट्रांसफरेबल था और उनके वहाँ ट्रांसफ़र होते रहे जहाँ जहाँ मुनीश्री का चातुर्मास होता रहा। तो उन्हीं की सिखाई हुई, उन्हीं की बताई हुई, आई थिंक उन्हीं की भाषा अभी तक भी हम ट्राई कर रहे हैं कि अपनी लाइफस्टाइल में उतारते चले जाएं।
और उनसे रिलेटेड जितने भी अभी तक भी कंटिन्यू प्रोग्राम हैं उसमें हमारी कोशिश रहती है कि हम जितना योगदान दे पाएँ तो देते रहें। मैत्री समूह एक कल्याण मित्रों का ग्रुप है, लाइक माइंडेड पीपल जो कि मुनीश जी की आइडियोलॉजी को फॉलो करना चाहते हैं। और यंग जना अवार्ड्स अभी भी कंटिन्यू रखते हैं। यंग जना अवार्ड्स हाई अचीविंग जैनिज्म फॉलो करने वाले बच्चों के लिए ऑनरिंग सेरेमनी रहती है, जिसमें उनको 10th और 12th ग्रेड परसेंटेज बेसिस पर हर साल भारत में अवार्ड सेरेमनी रखी जाती है, जिसमें उनको ऑनर किया जाता है। और अब जब मेरा खुद का 11 साल का बेटा है तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। आई थिंक मुनीश जी की वही सोच रही होगी कि फ्यूचर में जब डिस्टेंस दूर हो जाएंगे तो कैसे बच्चे आपस में कनेक्ट रहेंगे, किड्स हु फॉलो द सेम आइडियोलॉजी। उसी सिमिलर रीज़न से मैं प्रामाणिक पाठशाला से भी जुड़ी हुई हूँ, ताकि बच्चे अपनी जैन धर्म की वैल्यू सीखते रहें और ये शिक्षा जो है ये ऑनगोइंग रहे इन एनी फॉर्म। बट उस समय सबसे ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि जो इन पर्सन जब आप पाठशाला अटेंड कर पाते हो वो सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल रहती है। जैसे कि आप लोग जेवीपी में सभी लोग जब बच्चे इन पर्सन जो आप पाठशाला अटेंड करते हो उससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि लाइक माइंडेड बच्चे आपस में पर्सनली मिलते हैं। मैंने आप लोगों के प्रोजेक्ट्स के बारे में भी सुना है जो आप लोग एंड ऑफ द स्कूल पाठशाला प्रोजेक्ट्स करते हैं। वो सब जब बच्चे एक दूसरे के प्रोजेक्ट्स देखते हैं और सीखते हैं, उससे बड़ी लर्निंग कहीं नहीं मिल सकती किसी भी प्लेटफॉर्म पर। और उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल मुझे लगता है आज अभी यहाँ हैं तो निशान भैया और मैं हैं, हमने बचपन से इस टाइप के प्रोजेक्ट्स, इस टाइप की फील्ड ट्रिप्स काफ़ी साल साथ में करी हैं। काफ़ी सारे कॉम्पिटिशन्स में वो कॉम्पिटिटिवनेस भी रही है जिसमें ऐसा लगता था कि मैं सेकंड ना आ जाऊँ, वो फर्स्ट ना आ जाएं। बट वी आर हियर इन फ्रंट ऑफ यू कि ये इन्हीं सारी सीखों के कारण आज हमारी फैमिलीज भी इतनी कनेक्टेड हैं। भले ही हम घर से इतनी दूर हैं पर एक परिवार की तरह हैं। तो मुझे लगता है ये पाठशाला का जो इनिशिएटिव है आप सभी लोगों का वो बहुत ही कमेंडेबल है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी पाठशाला के लिए। और बस सारे बच्चों को और पेरेंट्स को भी यही बोलना चाहूँगी कि जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं, बिजी होते जाते हैं, बट बस ये ध्यान रखिएगा कि एक पाठशाला इज एज इम्पॉर्टेंट एज स्कूल लाइफ। स्कूल आपको अच्छी लाइफ देगा, अच्छा फ्यूचर देगा, आपकी पाठशाला आपको अच्छी लाइफस्टाइल देगी। आपकी पाठशाला बच्चों को ये सिखाएगी कि हम एक पर्टिकुलर लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं, हम शायद डिफरेंट दिख सकते हैं, डिफरेंट बोल सकते हैं, डिफरेंट सोच हो सकती है, बट वी आर लॉट ऑफ अस हु फॉलो दिस एंड इट्स नथिंग अनयूजुअल। सो आप लोग की पाठशाला के लिए अगेन बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत ही अच्छा लगता है आपके सारे प्रोग्राम्स को देखकर, उनके बारे में सुनकर, एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू टुडेज ऑल द परफॉर्मेंसेस। थैंक यू सो मच। जय जिनेन्द्र। इतने सारे अच्छे वक्ताओं के बोलने के बाद मैं आपकी मेमोरीज वहीं तक रहने देना चाहूँगा और मैं भी 2 शब्द कहूँगा जो टिपिकल 2 शब्द होते हैं। बट सबसे पहले तो बहुत बहुत मेरे सहायता से धन्यवाद पूरे जेवीपी ग्रुप का कि हमको इस पावन कार्यक्रम का हिस्सा बनने का मौका दिया, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि फ्लोरिडा से पेंसिल्वेनिया आने तक का जो पूरी यात्रा है हमारी, वो सिर्फ एक यात्रा ही नहीं, मैं ये कहूँगा कि एक पूरा एक सफ़र है हमारे लिए समझने का कि हमारी संस्कृति, हमारा धर्म, हम उससे कैसे जुड़े रह सकते हैं। तो ऐसे किसी अपॉर्चुनिटी को हम लोग छोड़ना नहीं चाहते। जैसे कि ईरा ने बताया कि बच्चे हैं हमारे और हम एक उदाहरण, एक पेरेंटहुड की हमेशा अगर बातें होती हैं कि हम अच्छे पेरेंट्स कैसे बन सकते हैं, तो आई थिंक ये एक उदाहरण है कि हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। और विशेषकर
अमेरिका जैसे प्रांत में जहां हम अपने घरों से इतने दूर हैं, अपनी जड़ों से, अपने संस्कृति से इतनी दूर हैं, तो आई थिंक जेवीपी जैसे ग्रुप जो हैं ये बहुत ही अच्छे उदाहरण हैं। और विशेषकर मैं गरिमा जी और ईशान जी की बहुत बहुत अनुमोदना करना चाहूँगा कि क्योंकि हम लोग बैक स्टेज भी देख चुके हैं इस चीज़ का, जो टिपिकली ऐसे कार्यक्रमों में नहीं देखना चाहिए, क्योंकि दैट्स नॉट अ प्रेटियर साइड, बट इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ डेडिकेशन, और वो डेडिकेशन हमने देखा है। और समय देने की जो भावना है वो एक निस्वार्थ भावना, हम सबके पास वही 24 घंटे हैं, सबके पास सेम प्रकार के कार्य हैं, लेकिन अपनी प्रायोरिटीज डिसाइड करना, राइट, और उसके बावजूद ये सब समय देकर उस भावना को आगे बढ़ाते रहना, ये अपने आप में अनुमोदना के क्या कारण है। तो बहुत बहुत अनुमोदना और आप सभी की, क्योंकि एक पूरा 2 व्यक्ति 3 व्यक्ति मिलके काम कर नहीं सकते, पूरा पूरा एक समुदाय चाहिए पड़ता है इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए। तो आप सबकी भी बहुत सा हृदय से अनुमोदना। और ये सारे बच्चे जो इधर हमको दिख रहे हैं, ये उसी निस्वार्थ भावना का आई थिंक प्रयास है, और हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं इस पूरे कार्यक्रम को देखने के लिए। बच्चे जैन संस्कृति का उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है देखने के लिए। तो सारे बच्चों को सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप सभी को जय जिनेंद्र अनुमोदना। जय।